हमने आज तक कोई लोन नहीं लिया, कभी नहीं लिया। जो भी खरीदा अपने पैसे से, कैश से खरीदा, चाहे घर, कहीं कार, कुछ भी खरीदा तो कभी भी लोन लेके नहीं किया। तो लोन नहीं लेना जिंदगी में। सर अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जैसे जी। कि फर्स्ट टाइम हमारा किसी का भी जॉब लगता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए ये होता है कि अपनी फैमिली को एक घर देना। ठीक है, एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक सबके पास होती है, किसी के पास होता है कि हाँ ठीक है उनका पीढ़ी दर पीढ़ी एक चलता आ रहा है, बट आई थिंक काफी हमारी ऑडियंस ऐसी होगी जिनका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगा कि एक अपने सिर पे घर हो, अपना जिसे हम कह सके खुद से बनाया हुआ। तो आप बताइए कि वो हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए कि हमें पहले होम लोन लेके क्योंकि इतना इनकम, इतना मेरे पास पैसा लमसम नहीं खड़ा कि मैं एकदम से घर बाय करूं, तो सिंपल सी बात है मुझे लोन तो लेना ही पड़ेगा बैंक से। तो मुझे क्या होम लोन के जरिए अपना घर बनाना चाहिए, या पहले मुझे एसआईपी करना चाहिए, 20 ईयर की ड्यूरेशन तक मुझे वेट करना चाहिए, तो फिर मैं अपना घर परचेज करूं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी भी शादी हुई तो सबसे पहला प्रायोरिटी यही था कि मैं दिल्ली में जॉब करता था। तो पहला प्रायोरिटी यही था कि घर 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 कब होगा। और ये मार धाड़ एक्सल से भरपूर जिंदगी चलता रहा, तो तुम्हें में चलता रहा कि घर कब। पर हमने घर लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में थोड़ा सा अच्छा हूँ, बिहारी लड़का हूँ। मैथ में 98% मार्क्स था 12th में, और 10th में 94 था। हम कैलकुलेट करते थे। वो भावना क्या, बगल वाला ले लिया तो हम भी ले लेते हैं, वो ले लिया तो हम भी, ये हम अपने कैपेसिटी में हम कैलकुलेट करते थे। क्या कैलकुलेट किया आप देखिए, 50 लाख रुपया का फ्लैट ले लिया तो ईएमआई देना पड़ेगा 20 साल तक। 9% का है तो 44,000, 45,000 मान लेता हूँ। प्रोसेसिंग फी वगैरह लगा के 45,000। मैंने क्या कैलकुलेट किया कि 45,000 में 20,000 रुपया मैं खर्चा करूंगा रेंट पे रहने के लिए। और मैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जहां पे काम करते हैं 3 किलोमीटर के अंदर, 2-3 किलोमीटर के अंतर में हमेशा मैं रेंट पे रहा। जब तक मेरे पास 2 करोड़ रुपया नहीं हो गया, मैं जब जहां भी काम करता था 3 किलोमीटर के अंदर रहता था, ताकि मेरा आने जाने का समय बचता था, खर्च बचता था, और मैं पैदल जाता था वहां तक। जो 44,000 देंगे उसमें से 20,000 रुपया हटा दिया। रेंट कितना था? 8,000 था, 9,000 था, 10,000 था, 12,000 था, इतना ही होता है। लेकिन मैं 20,000 कैलकुलेट कर लेता हूँ, फ्यूचर में बढ़ेगा रेंट। तो 44 में से 24,000 रुपया पर मंथ आपके पास एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहिए, और जो 20,000 रुपया उसको रेंट दीजिए। अब देखते हैं क्या होता है। 20 साल तक देंगे, एसआईपी चलाते रहेंगे, और 12% का रेट हो सिर्फ, तो 2,39,00,000 रुपया बनता है 12% के रेट से। यदि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया और 15% का रिटर्न मिले तो ये 3,63,00,000 हो जाएगा। मेरे साथ भी वही हुआ, जो कैलकुलेट किया एग्जैक्टली वही आया। 1.25 करोड़ का घर लिया, अभी 1.5-2 करोड़ और बचा हुआ है। तो इतना पैसा जब हो जाएगा, वो ईएमआई जो जा रहा था जेब से, वो जेब से ईएमआई बैंक में ना जाके आपका एसआईपी में जाता रहे स्मॉल कैप में, तो 3,63 हो गया। 1.5 करोड़ का घर खरीद लीजिए, 2 करोड़ बच गया, हो गया। फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया। हमारी तरह जो है गाना बजा के बैडमिंटन खेलना आप भी शुरू कीजिए। वो कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि भाग दौड़ का जिंदगी, हम बैंक के लिए काम करते रहते हैं जिंदगी भर। एक लोन खत्म होगा, दूसरा लोन फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आदत पड़ गया ना भागने का, 120 में के स्पीड में गाड़ी चलाने का। हमारा कभी वो स्पीड रहा ही नहीं। पैदल ही जाते थे सब जगह काम करने, तो आज भी पैदल ही है, कहीं जाते नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से करके, अच्छा, अगर मैं, जो आप कितना यहाँ पे पर मंथ पैसा इन्वेस्ट किया, 22,000, 24,000 रुपये पर मंथ। अब अगर इसी को एग्जैक्टली हम यहाँ पे देखते हैं कि 24 से 25,000 रुपये पर मंथ अगर करें, और पिछले 15 साल का रिकॉर्ड देख लेते हैं एसबीआई स्मॉल कैप में, तो 45 लाख जमा हुआ है और पैसा बना है 3,14,00,000। मतलब हमने इतना अध्ययन किया है ना, परमुटेशन कम्युनिकेशन किया है ना, हर हाल में यही स्ट्रेटेजी अच्छा है कि आपको लोन पे घर नहीं लेना है। वो आएगी विद्या बालन और वो बड़े बड़े एडवर्टाइज, शाहरुख खान कि घर तो अपना होना ही चाहिए, वो आपको ललकारता है, अरे अपना घर अभी तक नहीं खरीदा है। नहीं खरीदा हूं, क्या करो, लोन ले लो। लोन लिया तो बस कोहलू के बैल की तरह बेरैया उतरेंगे। पता है आप ना बड़ा खुश हो रहे होंगे कि अरे घर ले लिया, उसने नहीं लिया, उसने ले लिया, हमने नहीं लिया। जब जैसे ही मेरा वीडियो देखेंगे ना, आप धड़धड़ा के गिर जाएंगे, अरे यार बहुत बड़ा गलती कर दिया। अब वो तो 1 करोड़ का दर्शन कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप कोहलू के बैल की तरह उसमें पैसा ईएमआई देते रहे, ईएमआई दे रहे। करोड़पति बैंक बन रहा है, आप कभी नहीं बन पाएंगे। तो कभी भी नहीं करना है ये। रेंट पे रहना है, घर के काम करने वाले की जगह के बगल में, 6,000, 7,000, 8,000। अच्छा मेरे साथ क्या था ना, मेरे जो मित्र हैं वो जहां रहते थे, और मैं 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देता था रेंट। मतलब मैं हमेशा ज्यादा अच्छा जगह पे रहता था। आप 6,000 दे रहे हैं, आप 8,000, 9,000 पे आ जाइए, सोसाइटी बदल जाएगा। मतलब गरीबी से थोड़ा मिडिल क्लास में आ जाएंगे, चेंज हो जाएगा घर का लुक वगैरह।
अच्छा इतना देता है, कभी 10,000 का बात होता था मैं 15,000 रुपया रेंट देता था। तो इस तरह से करके अच्छे सोसाइटी में रहता था, थोड़ा ज्यादा पैसा देके, और पैसा धीरे धीरे, वो पता ही था, पक्का ही पता था कि करोड़पति एक दिन होना ही होना है, मैथमेटिक्स जा ही रहा है, सब हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं, बस डायरेक्शन चेंज करना है। तो कभी भी गलती से भी, पहले शादी हुआ और कोई ललकारा, अरे अभी दामाद जी आपको घर भी नहीं है, एक क्या कमाते हैं आप, बोलते हैं 1,00,000 रुपए महीना कमाते हैं, तो ललकार में नहीं आना है, आना ही नहीं है। 15 साल 50,000 रुपये पर मंथ एस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। कितना होने के बाद घर खरीदना है, 25% पैसा फेंक दिया तो फ्लैट हो गया, तब घर खरीदना है। 75% पैसा आपके पास होना चाहिए, मतलब 2 करोड़ है तो 50 लाख रुपए फेंक दिया, घर हो गया। आपके पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ हमेशा हाथ में रहना चाहिए, तभी जिंदगी जीने का मजा कुछ और है। अगला क्वेश्चन। ये बात बिल्कुल सही कही सर आपने। मान लो अगर हम 40 लाख का होम लोन लेते हैं और 30 साल की ड्यूरेशन लेते हैं, तो आप देखोगे आपके ईएमआई के थ्रू ही उनके पास 80 लाख रुपीस, 80 लाख प्लस बैंक के पास जा चुका होता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी पहुंची होती है उस सालों में कि आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट कहाँ हुआ। वो प्रॉपर्टी आपने 40 में खरीदी, आपने उसके 80 लाख दिए और वो प्रॉपर्टी 80 में बिक रही है 30 साल के बाद, फिर आपको प्रॉफिट समझ नहीं आएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले थोड़ा सा वेट करो। वेट इन द सेंस सही, मतलब मेरे हिसाब से जब भी आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, आपका एक अर्निंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, आप एसआईपी स्टार्ट कर लो, तभी आप अपने जो गोल है उसे अचीव कर पाओगे। मेरे काफी सारे मित्र हैं जो मतलब तुरंत घर ले लिए, सच में जिंदगी बहुत दुश्वार है, उनका टाइम ही नहीं है उनके पास, और मेरे पास टाइम ही टाइम है, बिल्कुल कोई काम है ही नहीं, क्योंकि पैसा हो गया तो फिर वो नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ा, नहीं तो नौकरी करना पड़ता, तो 9 बजे से जाता और 8 बजे 9 बजे रात तक आता। हमारे मित्र ऐसे ही कर रहे हैं। काफी सारी ऑडियंस ऐसी होगी जिसने ऑलरेडी होम लोन लिया हुआ है, तो सबसे पहले अपने बैंक में जाएं और रीपेमेंट शेड्यूलर निकलवाएं। आप देखें कि आप कितनी ईएमआई दे रहे हैं और कितना पैसा इंटरेस्ट में दे रहे हैं और कितना थोड़ा सा पैसा आपका जो प्रिंसिपल है वो टच हो रहा होगा। आई एम राइट सर? मतलब आपको खुद पता चलेगा कि आप इतना पैसा तो ब्याज में दे रहे हैं, तब वो फील आता है सर कि इतना हम, मतलब हमारा डिसीजन जो था वो गलत था। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं सर, बस थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। आई थिंक मेरी ऑडियंस को भी काफी अच्छा लगे होगा ये क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन आंसर किया इस राउंड में। अगर आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चंस हो जो आपको लगता है कि राजू सर से पूछने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।